गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी का चुनाव से पूर्व 7.5 करोड़ की सांसद निधि को रोक दिया गया था। वहीं सांसद अफजाल अंसारी ने कानूनी लड़ाई लड़कर ब्याज सहित उसे 7.5 करोड़ के सांसद निधि को कराया रिलीज। आज एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बात बताई। वहीं सांसद अफजाल अंसारी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। करीब एक सप्ताह पूर्व सोहवल थाना क्षेत्र के एक गांव के भूमिहार समाज के लोगों के द्वारा बिंद समाज के युवक को गोली मारने की घटना पर बोलते हुए कहा, गोली मारने वाले सत्ताधारी नेताओं के गोद में बैठने वाले, उनकी जगह अगर कोई और होता तो अब तक कई लोगों का एनकाउंटर, पैर में गोली और उनके घरों पर बुलडोजर चला गया होता। वहीं सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी गई थी। हरियाणा का चुनाव कांग्रेस के द्वारा हारने पर सांसद अफजाल अंसारी ने कही यह बात। भाजपा के लोगों ने जनता में यह संदेश देने का काम किया कि अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती तो जाटों का साम्राज्य हो जाएगा। वहीं जाट बिरादरी के खिलाफ नफरत परोस करके समाज के सारे लोगों को धोखा देकर भाजपा ने बाजी पलटा दिया। वहीं हुड्डा के मनमानापन को भाजपा ने प्रस्तुत कर इसका लाभ उठाया। मनमानापन को जिस तरह से प्रस्तुत किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसका परिणाम था कि जाट जाति के नफरत को परोस करके वहां अन्य जाति होती तो शायद पूरे गांव का घर गिरा दिया गया होता बुलडोजर से और कई लोगों को गोली मार दी गई होती उनके पैरों में, उनके छाती में। लेकिन घटना करने वाले वही लोग हैं जो सत्ताधारी दल के नेताओं की गोद में पल रहे हैं। इसलिए उन्हें ये छूट हासिल है कि 10 आदमी पिस्टल और रिवाल्वर और कट्टा लेकर के और सड़क पे दौड़ा दौड़ा के लोगों को गोली मार रहे थे। महिलाएं जो दृश्य बयान कर रही थी, सुन करके उनका मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। एक तरफ कानून व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था के डंका बजाने वाले लोग, इन लोगों को शर्म नहीं आती कि किस तरह से यह बेलगाम गुंडे सड़कों पर आम गरीब लोगों के साथ अत्याचार कर रहे थे। यहाँ से कार्यक्रम के चलने के बाद मैं इस विषय में बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि इस मुद्दे को सड़क पे देकर के सदन तक उठाया जाए और उन पार्टियों से पता लगाया जाए और जो लोग इसमें घायल हुए, जिनको गोली लगी है, उनको अधिक से अधिक मुआवजा दिलाया जाए। मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। बड़े दिन के बाद आज मौका मिला सबसे रूबरू होने का। उस मुठभेड़ के दौरान जब चुनाव तो पूरे देश में हो रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव सारा हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया देख रही है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश है। और सत्ताधारी दल के लोगों की दावेदारी थी कि 80 में 80, 79 को कहीं जाके मान जा एगो तो कम से कम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़त हुआ भैया कन्नौज तक छोड़ ना एकदम वो सीट जीतत है। अरे भैया तो कम से कम नेताजी वाला सीट या मैनपुरी मान जा एगो सीट वहाँ डिम्पल यादव जी 3 लाख वोट से चुनाव जीती ना उनके पे 1.5 लाख वोट का रहा। 80 में 80, 80 ना, लेकिन जनता ने इस चुनाव में साबित कर दिया। तमाम मोदी मीडिया की झूठवा याद करो तो बिना 3 दिन पहलवा जो निकलने रहो कौनो 340, कौनो 328, जो सबसे कम दे ले रहे 428, 440, वो 416 अब पहुंचा दिया 240। उस 240 में भी बड़ी हेराफेरी और राम सिंह यादव, आप काफी दूर खड़े हैं, माननीय मंत्री जी के बहुत करीबी हैं और सांसद जी के भी बहुत आप सहते हैं। आप आवे और माननीय मंत्री जी का सम्मान करें। माननीय सांसद कराने का प्रयास किया गया, वहां उलझने पैदा की गई। और पीएमजीएसवाई की योजना हो या सांसद विकास निधि की योजना, माननीय मंत्री जी 7.5 करोड़ रुपए की अंतिम किस्त जो गाजीपुर जनपद के संसद सदस्य के परामर्श से, उसके प्रस्ताव से जनता की जरूरतों के लिए खर्च की जानी थी, ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई कि वो बजट गाजीपुर में नहीं आया।
ये बहुत बड़ा नुकसान था जनपद के विकास के लिए। 7.5 करोड़ रुपया जो हक बनता था यहाँ की जनता का हिस्सा बनता था, लेकिन इस बार से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के उनके सहयोग से मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि वो 7.5 करोड़ रुपया जो गाजीपुर का डूब गया था उसको लड़ाई लड़के माननीय मंत्री जी हमने रिलीज कराने में सफलता हासिल की। फिर आज चुका है वो गाजीपुर के खाते में। बहुत निराशा है लोगों में, बड़ी निराशा है, लेकिन रास्ते थे कानून में, तो उस कानून में रास्ते थे, तो इस समय आपके पास अब वो 2 किस्तों में 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ वो खत्म, पूरा का पूरा 1 साल का 5 करोड़ और 7.5 करोड़ बकाया ब्याज सहित ये लाने में सफलता मिली है। और हमने इसीलिए वो पूरा बजट अपने विधानसभा क्षेत्र के कमेटी के जो सदस्य हैं, क्योंकि बोझ तो आपके सर आता है, जवाब आपको देना पड़ता है, सवाल आपके सामने खड़ा किया जाता है। अगर कार्यकर्ता हमारा, अगर नेता हमारा, अगर गांव में रहने वाला साथी हमारा संतुष्ट है तो उसको संतुष्ट करने के लिए जरूरत है। वो कोई बांग्लादेश में तो लगाने ले नहीं जाएगा हैंडपंप, वो कोई लाइट लगाने के लिए किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं जाएगा, वो सब लगेगी गाजीपुर क्षेत्र में, और गाजीपुर क्षेत्र में जहाँ लगेगी वो अफजल अंसारी के क्षेत्र में लगेगी। वो डायरेक्ट मैंने सिस्टम खत्म कर दिया, टोटल इनके ऊपर छोड़ दिया। और आप सबके सामने कह रहा हूँ, इससे भी कह रहा हूँ कि बिना परामर्श किए इनसे मत तैयार कीजिएगा। हमने हर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो कमेटी, कोई अलग कमेटी नहीं है, जो पार्टी की कमेटी है विधानसभा अध्यक्ष। पीड़ित परिवार से क्या बात की और इस घटना को लेकर क्या तरीके? अब वो बेचारा जिंदगी मौत की जंग ड्रामा सेंटर बनारस में झेल रहा है। गोद में उसके बच्चा है, परिवार के सदस्य दुखी हैं, पीड़ित हैं, भयभीत हैं। दिन दहाड़े बताया गया कि 10 लोग लगभग थे और सबके हाथ में नाजायज असलहा था, और दौड़ा दौड़ा करके जो भी गांव का दिख रहा था उस पर गोली मार रही। उसको तो बिल्कुल नजदीक से मारा गया, वो बच गया, अपने बाल बच्चों के नसीब से बच गया। मकसद उसकी हत्या करना था। जो एक्शन होना चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो अभी तक तो नहीं दिखाई दे रही है। एक दिन पहले संगीता बलौती उन्होंने कहा कि योगी मोदी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। अब कह तो रहे कि ये अपराध, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। कानून व्यवस्था के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। जिस कानून व्यवस्था का डंका बजा रही है सरकार, उन्हीं की गोद में पलने वाले इस कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ा रहे हैं। क्या कार्रवाई हुई? ये किसी गरीब का, किसी छोटी जाति का अगर व्यक्ति इस तरह की कोई घटना कर दे तो उसको पकड़ के उसके घुटने में, उसके छाती में गोली मार दी जाएगी। और इस तरह से जघन्य लोगों के अंदर भय और आतंक पैदा करने की कोशिश की गई। गरीब डरे हुए हैं। अगर ये भी अपने हाथ में कानून ले ले तो उनका कट्टा गोली धरा रह जाएगा। जैसा काम कार्रवाई होनी चाहिए नहीं है। मैं समझता हूं पुलिस के ऊपर बहुत दबाव होगा, प्रशासन के ऊपर दबाव है। जिस राज्य में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी भी स्वीकार करता है कि पुलिस बहुत दबाव में है, वहां के दरोगा की क्या स्थिति होगी, वहां के जनपद स्तरीय अधिकारियों की क्या स्थिति होगी। लेकिन देश और प्रदेश अगर कानून का राज्य है तो ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, अन्यथा एक दिन जनता सड़क पर आंदोलित होकर के उतर जाएगी। इस मामले में भी मेरी मांग है कि सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को
कम से कम 50 लाख रुपए की सहायता दिया जाए, उसका मुफ्त इलाज लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में ले जाकर कराया जाए और यहाँ जो आतंकित हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं गरीब, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। सांसद जी 9mm पिस्टल से मारा गया है जो परिवार। असलहों की फैक्ट्री और भरमार है, सब पुलिस को पता है, लेकिन पुलिस भयभीत है, डरी हुई है, क्योंकि सरकार का संरक्षण प्राप्त है, सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण ऐसे गुंडों को प्राप्त है, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा होता तो उसका घर गिरा दिया गया होता। हम आपसे पूछते हैं, कितने घर गिराए गए इन अपराधियों के? कहाँ है बुलडोजर? ये बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर चलाने के लिए है। गरीब जनता जग चुकी है और ऐसे अत्याचारियों को संरक्षण देने वालों को आने वाले दिनों में सबक सिखाएगी। सांसद पीड़ित परिवार से आपने बात की? हाँ, क्या बात? मेरी पूरी हमदर्दी उसके साथ है जी। मैं दिल खोल के सहायता करूंगा, खुल्ला गरीब के पक्ष में खड़ा हूं। अगर इसमें प्रशासन समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं करेगा तो इन गरीबों को लेकर के हम लोग सड़क पर खड़े होकर के आंदोलन भी करेंगे। इस आवाज को सड़क से लेकर के सदन तक उठाने का काम करेंगे। धन्यवाद।